राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपांगई और आज आप सुन रहे हैं भक्त श्री टीलाजी महाराज की कथा। श्री टीलाजी महाराज का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि सन 1515 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान के किशनगढ़ राज्य अंतर्गत सलेमाबाद में हुआ था। आपके पिता श्री हरिराम जी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पंडित और माता श्रीमती शीला देवी साधु संत सेवी सद्गुरु गृहिणी थी। कहते हैं कि आपके माता पिता की कोई बहुत समय तक संतान नहीं हुई थी। बाद में आबू राज निवासी एक सिद्ध संत के आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ था। संत कृपा, तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव, पूर्व जन्म के संस्कारों और माता पिता की भगवत भक्ति के सम्मिलित प्रभाव से बालक टीलाजी में बचपन से ही भक्ति के दिव्य संस्कार उत्पन्न हो गए थे, जो आयु और शास्त्रानुशीलन के साथ साथ बढ़ते ही रहे। आपके पिता पंडित श्री हरिराम जी भक्त होने के साथ साथ विद्वान भी थे। वे आपको बचपन से ही पुराणों की कहानियाँ और भगवत चरित्र सुनाया करते थे, जिससे आप में भगवत भक्ति का संस्कार दृढ़ हुआ। बचपन में ही आप किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर बैठ जाते और किसी सिद्ध संत की भांति समाधिस्थ हो जाते। आपकी इस प्रवृत्ति को देखकर ही लोगों ने आपका टीलाजी नाम रख दिया। एक बार की बात है, आपके पिताजी ने आपको बालक ध्रुव की कथा सुनाई। फिर क्या था, बालक टीला ने भी तपस्या करके भगवान का दर्शन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। बालक टीला की भक्ति और दृढ़ता देखकर माता पिता ने भी तपस्या की अनुमति दे दी। कहते हैं कि आपको तप के लिए उद्यत देखकर श्री हनुमान जी ने मथुरा स्थित श्री ध्रुव टीला पर तपस्या करने का सुझाव दिया। उस सिद्ध स्थान पर तपस्या करने से बालक टीला को शीघ्र ही श्री भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने टीलाजी से वर मांगने को कहा। इस पर टीलाजी ने कहा, प्रभु, आपका दर्शन प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हो गया हूँ। अब मेरी कोई भी मनोरथ शेष नहीं रहा। फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि किसी सद्गुरु से मुझे वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हो जाए। श्री भगवान बोले, बस जिस प्रकार शिष्य को सद्गुरु की खोज रहती है, उसी प्रकार सद्गुरु को भी परम योग्य शिष्य की खोज रहती है। मेरी कृपा से तुम्हें घर बैठे ही परम संत सिद्ध सद्गुरु देव की प्राप्ति हो जाएगी। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसी भुवन मोहिनी छवि का निरंतर ध्यान करते हुए भगवत आज्ञा के अनुसार घर पर ही भजन भाव करने लगे। प्रभु कृपा से थोड़े दिनों में ही उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। अनेक सिद्ध महात्मा आपके दर्शन हेतु आने लगे। अनेक व्योवद संतों ने इनकी विद्वता और सिद्धता देखकर इन्हें दीक्षा लेने को कहा, परंतु वे विनम्रता पूर्वक कहते कि जिस दिन भगवान की इच्छा होगी उस दिन वे दीक्षा भी दे देंगे। कुछ लोग जब अधिक हठ करते तो आप विनय पूर्वक कह देते कि आप ही कृपा कर मेरे कंठी बांध दीजिए, पर जब कोई आपको कंठी बांधने लगता तो आप अपने सिद्ध बल से आसन सहित ऊंचे उठ जाते और बांधने वाले का हाथ आपके गले तक पहुंच ही नहीं पाता। ऐसा करने के पीछे आपका उद्देश्य सिद्ध बल दिखाना या संतों की अवमानना करना नहीं, अपितु सच्चे सद्गुरु की खोज करना ही था। इस प्रकार जब बहुत से संत प्रयास करने पर भी श्री टीलाजी के गले में कंठी न बांध सके तो सबने जाकर श्री पयहारी जी महाराज जी से सब बातें कहीं और टीलाजी को शिष्य बनाने का निवेदन किया। पयहारी जी ने प्रथम तो यह कहकर इनकार कर दिया कि वे संतों को अपना सिद्ध बल दिखाते हैं, परंतु बाद में सबके आग्रह पर कंठी बांधना स्वीकार कर लिया। श्री पयहारी जी महाराज भी जब कंठी बांधने लगे तो टीलाजी पूर्व की भांति आसन सहित ऊपर उठ गए, परंतु पयहारी जी तो
ठहरे सिद्ध संत। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो वह बढ़ता ही गया और अंत में उन्होंने टीला जी के गले में कंठी बांध ही दी। इस प्रकार टीला जी को उनके सदगुरु मिल गए और पेहारी जी महाराज जी को टीला जी के रूप में एक योग्य शिष्य प्राप्त हो गया। श्री पेहारी जी महाराज ने उन्हें उपासना का रहस्य समझाया और वैष्णव मंत्र की दीक्षा देकर उनका नाम श्री साकेत निवासाचार्य रख दिया। श्री साकेत निवासाचार्य जी ने बहुत दिनों तक जयपुर में रहते हुए श्री पेहारी जी की महाराज की सेवा की। फिर उनकी आज्ञा लेकर भारत के संपूर्ण तीर्थों का परिभ्रमण एवं भगवत भक्ति का प्रचार किया। तत्पश्चात अरविया ग्राम में आचार्य पीठ का निर्माण कराकर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा सन 1642 ईस्वी को श्री साकेत निवासाचार्य जी महाराज ने अपने आराध्य श्री सीताराम जी के श्री साकेत धाम में निवास प्राप्त किया।